नमस्कार। उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी विशेष की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ का दौरा है और 21 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी भी लेंगे। दोपहर 1 बजे इसके बाद दिल्ली के लिए फिर से रवानगी होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी है, राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर पहुंचेंगे। 21 जुलाई को राजनाथ सिंह स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी भी लेंगे। तो बड़ी और अहम खबर है, राजनाथ सिंह का लखनऊ का दौरा है। 21 जुलाई को राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी और अहम खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ का बेहद अहम दौरा और 21 जुलाई को लखनऊ राजनाथ सिंह पहुंच जाएंगे। बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी भी लेंगे। आपको बता दें कि पीजीआई में इस वक्त एडमिट हैं कल्याण सिंह, जिनके हालचाल को भी जानेंगे। इसके अलावा स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 21 जुलाई को लखनऊ पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी और अहम जानकारी है, स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण, कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी और कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी मौजूदगी रहेगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। तो बेहद अहम है, 21 जुलाई को राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचने वाले हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ आएंगे और 21 जुलाई को राजनाथ सिंह का लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम है। लखनऊ में मौजूदगी रहेगी राजनाथ सिंह की, जहां पर स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी भी राजनाथ सिंह के द्वारा ली जाएगी। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री बने वैभव सिंह का लखनऊ में भव्य स्वागत किया गया है। बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह से बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भाजपा मोर्चा के नवयुक्त बनाया गया है। अभी भाजपा कार्यालय पहुंचे, इनका स्वागत देख सकते हैं। स्वागत किस तरीके से हो रहा है कार्यकर्ता है जो उसमें नजर आ रहे हैं और लखनऊ पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय महामंत्री। प्राथमिकता रही है, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। पार्टी नेतृत्व ने जो भरोसा मुझ पर जताया है और भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव 2022 के विधानसभा के चुनाव योगी जी के नेतृत्व में हम कम से कम 325 सीटें जो हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसको कायम रखने में सफल होंगे। और मोदी जी की नीतियाँ, योगी जी की नीतियाँ, इसको जन जन तक, हर नौजवान के माध्यम से हर आम मानस तक हम इसको पूरा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो जाहिर है ये वैभव सिंह थे साहब, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ लखनऊ पहुंचे, कहीं ना कहीं देख सकते हैं भाजपा में। तो ब्लॉक प्रमुख का नाम सुनते ही मन में पैसा और बाहुबल के दम पर चुने जाने वाले प्रत्याशियों का ख्याल आता है। लेकिन प्रयागराज में भगवतपुर ब्लॉक में सब्जी बेचने वाली महिला ने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। दरअसल अपना घर चलाने के लिए परिवार वालों के साथ सब्जी बेचने का काम करने वाली मालती देवी अब ब्लॉक प्रमुख बन चुकी हैं। हाल ही में हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भगवतपुर ब्लॉक से मालती देवी को ब्लॉक प्रमुख पद पर जीत मिली है। अब बीडीसी चुने जाने के बाद बीजेपी ने उन्हें ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार बनाया और उन्हें ब्लॉक प्रमुख पद पर जीत भी हासिल हुई है। ब्लॉक प्रमुख चुनी गई मालती देवी का यह कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें बीजेपी ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने न सिर्फ उन्हें उम्मीदवार बनाया बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी जीत के लिए खूब मेहनत की है और इसी का नतीजा है कि वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीती हैं। अब ब्लॉक प्रमुख बनी मालती देवी राजनीति की एबीसीडी तक नहीं जानती हैं, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गांव वालों के कहने पर उन्होंने बीडीसी का चुनाव लड़ा। लोगों का भरपूर समर्थन मिला, जिससे वो चुनाव भी जीत गईं और ब्लॉक प्रमुख बन गई हैं। तो मालती देवी ने ब्लॉक प्रमुख बनकर एक तरीके से इतिहास रचा। ये बताइए, आप पहले क्या करती थी? सब्जी बेचते थे। घर चलता था? सब्जी बेच के घर चलाते थे। फिर कैसे आप प्रमुख बनी, कैसे बीडीसी बनी? बीटीसी लड़े, उसमें ब्लॉक प्रमुख बने। पब्लिक ने हमको जिताया गांव। ब्लॉक प्रमुख का टिकट कैसे मिला? पार्टी ने कैसे दिया? मोदी और योगी जी ने दिया। जीत का श्रेय किसको दें? किसकी वजह से जीत मिली आपको? नेता लोग जो सब सहयोग किया उसी में जीत मिले। अच्छा, क्या आपने पहले कभी सोचा था कि आप प्रमुख बन सकती हैं? नहीं सोचा था। कैसे सपना था?
कभी नहीं सोचा था। मालती देवी माता जी हैं हमारी, और सब्जी का कारोबार था, उसी से हमारे घर का पालन पोषण खर्च चलता था। बीडीसी लड़े और गांव के सहयोग से सब लोगों ने सहयोग दिया और हमें बीडीसी जिताया। और ब्लॉक प्रमुख पार्टी ने हमें टिकट दिया। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया और हमें टिकट मिला और हम ब्लॉक प्रमुख बने। ये बताइए, आप पहले क्या करती थी? सब्जी बेचते थे। ललितपुर में आसमानी बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। एक भंडारा कार्यक्रम में अचानक से ये बिजली गिरी है। एक ही परिवार के इसमें दर्जन भर महिलाएं और बच्चे घायल हो गए हैं। एक महिला की मौत की जानकारी भी मिल रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मडावरा तहसील के अंतर्गत गढ़ोली ग्राम की घटना बताई जा रही है। तो बारिश के साथ आसमानी आफत यानी कि बिजली गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और बिजली का कहर साफ तौर पर देखने को मिला है जब मंडावरा तहसील के अंतर्गत गढ़ोली ग्राम में यह घटना घटित हुई है। एक शख्स की मौत की भी जानकारी इसमें सामने आई है। मुजफ्फरनगर में एक लेखपाल का रिश्वत मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लेखपाल के द्वारा रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले की जांच उप जिलाधिकारी खतौली को दी गई है, जिन्हें उप जिलाधिकारी खतौली ने इस पूरे प्रकरण की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। तो मुजफ्फरनगर का यह वीडियो है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह रिश्वतखोर लेखपाल है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है और इस पूरे प्रकरण की जांच की भी बात कही गई है। तो वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर का यह वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से जानकारी है जहां पर साइबर ठग प्रमोद मंडल गिरफ्तार किया गया है, जो कि कई राज्यों का वांटेड और शातिर साइबर फ्रॉड अपराधी है। साइबर सेल ने प्रमोद मंडल के साथ 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते साल एक खाते से 53 लाख रुपए का फ्रॉड इस शख्स के द्वारा किया गया था। प्रमोद मंडल साइबर अपराधियों को ट्रेनिंग भी देता था। तो बड़ी कामयाबी भी है पुलिस की, क्योंकि प्रमोद मंडल को गिरफ्तार किया गया है, जो कि संगठित तरीके से इस पूरे घटनाओं को अंजाम देता था। साइबर ठगी में मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं था, चूंकि खुद तो ये ठगी की घटनाओं को अंजाम देता ही था, साथ ही साथ ऐसे लोगों को ट्रेन भी करता था जो कि ऐसी घटनाओं में उसका साथ दे सकें। लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है और बीते साल एक खाते से 53 लाख रुपए की ठगी साइबर फ्रॉड के तौर पर की गई थी। प्रमोद मंडल जो कि साइबर अपराधियों को ट्रेनिंग भी देता था, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी है। प्रमोद मंडल को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी और अहम खबर है, प्रमोद मंडल गिरफ्तार किया गया जो कि कई राज्यों का वांटेड शातिर साइबर फ्रॉड है। बुलंदशहर के डिवाई के कर्णवास में सावन का मेला लगा है। मां कल्याणी देवी के मंदिर में हजारों की भीड़ जुटी, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर के ये भीड़ पूरी तरह से बेपरवाह है, यानी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन यहां पर नहीं हुआ। ना तो यहां पर फेस मास्क आपको नजर आएगा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। और भीड़ आप देखें किस तरीके से यहां पर तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन लोग कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक तो थर्ड वेव को लेकर के लगातार आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन उन सब के बीच में लोग भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। और ऐसे में खत्म कैसे होगा कोरोना और थर्ड वेव को लेकर के जो आशंका जताई जा रही है उससे कैसे निपटा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ तौर पर उड़ रही हैं। किसी के चेहरे पर यहां पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। और कर्णवास का ये जो मेला है जो कि मंदिर में लगा हुआ है, ये सीधे तौर पर इस चीज को भी दिखा रहा है कि लोग किस तरह से बेपरवाह हैं। आगरा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल की है। जब बड़ी सफलता पुलिस को मिली, 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध शराब को पुलिस ने बरामद किया है। मौके से पुलिस को देख करके कैंटर चालक हालांकि फरार हो गया। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर पुलिस अब कार्रवाई में लगी है। थाना खंदौली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा में 10 लाख रुपए की अवैध शराब को बरामद किया गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना खंदौली क्षेत्र का यह पूरा मामला है और पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी है। बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। 10 लाख रुपए की अवैध शराब को पुलिस ने बरामद किया है आगरा में, और चेकिंग के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 लाख रुपए से ज्यादा इस अवैध शराब की कीमत बताई जा रही है। मौके से पुलिस को देख करके हालांकि कैंटर चालक फरार हो गया, जिस कैंटर में इस शराब को
ले जाया जा रहा था वो चालक फरार हो गया गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर। अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई में लगी है। खंदौली क्षेत्र का ये पूरा मामला है जब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। तो लगातार अवैध शराब के खिलाफ आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अब ये बड़ी कार्रवाई है आगरा के अंदर जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान इस बड़े जखीरे को पकड़ा है जो कि 10 लाख रुपए की अवैध शराब है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी भारी मात्रा में इस अवैध शराब को ले जाया जा रहा था। कैंटर से इस शराब को बरामद किया गया। ग्रेटर नोएडा में एटीएम मशीन से कैश चोरी की वारदात सामने आई है और इस कैश चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा भी हो गया है। मेवाती गिरोह के 3 सदस्य इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 7 आरोपी फरार हैं। गैस कटर से एटीएम मशीन को काट कर ये चोरी करते थे। पकड़े गए आरोपियों से चोरी के 17,45,000 नगद बरामद हुए हैं। कुछ आरोपी फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो बड़ा गैंग है जो कि एटीएम को निशाना बनाता था। गैस कटर से पहले एटीएम को काटा जाता था, उसके बाद उसमें मौजूद कैश को लेकर के ये फरार हो जाते थे और लगातार पुलिस इनको पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रही थी और अब बड़ी कामयाबी मिली है जब मेवाती गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन 7 आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। यानी कि एक बड़ा गैंग है इनका जो कि संगठित तरीके से एटीएम को निशाना बनाता है। आरोपी हालांकि जो गिरफ्तार हुए उनके पास से 17,45,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है और जो 7 अन्य लोग मेवाती गैंग के जो कि फरार हो गए हैं उनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी जानकारी है ग्रेटर नोएडा से एटीएम मशीन से कैश चोरी इस पूरे गैंग के द्वारा की जाती थी। मेवाती गिरोह के 3 सदस्य इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन 7 साथी इनके और हैं जो कि फरार बताए जा रहे हैं। गैस कटर से एटीएम को काटते थे और उसके बाद उसमें मौजूद कैश को लेकर के फरार हो जाते थे। और अब खबर मेरठ से है जहां पर करंट लगने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और करंट लगने से पिता समेत 2 बेटों की मौत हुई है। करंट लगने से 2 पशुओं की भी मौत हो गई है और ये पूरा हादसा मेन लाइन के टूटने की वजह से हुआ है। गेट खोलने गए पिता को भी करंट लग गया, तो करंट लगने से पिता और उसके बेटे की मौत हो गई है। 2 पशुओं की भी मौत हो गई है, ये भी जानकारी है। मेन लाइन बताया जा रहा है कि अचानक से टूट गई और इस वजह से करंट की वजह से ये मौत हुई है। गेट खोलने गए पिता को भी करंट लगा। 3 लोग बताए जा रहे हैं टोटल जिनकी दर्दनाक मौत हो गई करंट लगने की वजह से। तो बड़ी और अहम खबर है, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मेरठ से जानकारी है करंट लगने से पिता समेत उनके 2 बेटों की मौत हो गई है और मेन लाइन बताया जा रहा है कि टूट गई और टूटने के बाद जो करंट है वो फैला। गेट खोलने गए पिता भी उसकी जद में आ गए और 3 लोगों की मौत हो गई। बड़ी जानकारी। अब खबर गाजियाबाद से है जहां पे तालाब में डूब करके 2 युवकों की मौत हुई है और युवक के फिसलने की वजह से हादसा हुआ है। इसके अलावा दूसरा युवक जो बचाने गया वो भी उस चक्कर में डूब गया। पुलिस ने दोनों के शव को निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के मंडोला गांव का मामला बताया जा रहा है। 2 शख्स पानी में डूब गए। गाजियाबाद में तालाब में डूबकर 2 लोगों की मौत हो गई है और युवक के फिसलने की वजह से बताया जा रहा है हादसा हुआ है, लेकिन जो दूसरा युवक बचाने के लिए गया वो भी डूब गया। और चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।